प्रोग्राम का नाम ब्रेकिंग बैरियर्स है और जब से मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है तब से लेकर अब तक की बैरियर्स ब्रेक करती हुई सबसे बड़ी खबर आज मैं आपको बताने लगी हूँ। और वो खबर ये है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 50 इयर्स सेलिब्रेट किए हैं। गोल्डन जुबली हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की और इसको एक कन्वेंशन या पार्लियामेंट के एक खुसूसी इजलास की सूरत में सेलिब्रेट किया गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी खबर ये है कि पहली मर्तबा ये रेजोल्यूशन पास की गई है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अब करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स में शामिल किया जाएगा। करिकुलम टेक्स्ट बुक्स जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स सोशल स्टडीज़ से लेकर इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हर किताब में इसको शामिल किया जाएगा। 50 इयर्स के बाद ये फ़ैसला कर लिया कि हम अपनी किताबों में इसको शामिल करेंगे। अपने करिकुलम टेक्स्ट बुक्स में शामिल ना करने और लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत ना बताने की बिना पर 75 इयर्स में क्या हुआ है वो आपके सामने रखे देते हैं। हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर्स आते रहे वो कैसे उतरते रहे। लियाकत अली खान कत्ल किए गए, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को सैक किया गया, मोहम्मद अली बोगरा को उनसे ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिया गया, चौधरी मोहम्मद अली से ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिया गया, हुसैन शहीद सोहरवर्दी को रिज़ाइन देना पड़ा, आई चुंद्रीगर रिज़ाइन किया, फ़िरोज़ खान नून कू हो गया, तख्ता उलट दिया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कू किया गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया, मोहम्मद खान जोनेजो को सैक किया गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सैक किया गया, नवाज़ शरीफ को सैक किया गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को फिर दूसरी मरतबा सैक किया गया, नवाज़ शरीफ को फिर दूसरी मरतबा कू किया गया, तख्ता उलट दिया गया मुशर्रफ के दौर में, ज़फ़रुल्लाह जमाली प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन लिया गया, शौकत अज़ीज़ जो कि बाहर से मंगवाए गए उनसे भी रिज़ाइन ही लिया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी अदालती बरतरफ़ी यानी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आए और उनको सैक किया गया, नवाज़ शरीफ जो अब कुछ अर्सा पहले इमरान खान की कैंपेन और उस दौरान जजेस की तरफ से जो ऑर्डर्स आए, जो फ़ैसला हुआ, डिसक्वालीफाई किया गया, सैक किया गया और उसके बाद इमरान खान जिनको नो कॉन्फिडेंस वोट की बिना पर सैक किया गया या उतारा गया। ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की हिस्ट्री मैंने आपको बताई है। आप सोचिए कि कोई एक भी प्राइम मिनिस्टर 75 इयर्स में अपना टेन्योर कंप्लीट करके एक आम जो तरीका होता है नॉर्मल वे में वापस नहीं गया। कई तो वापस ही नहीं गए, कई तो ऊपर चले गए, भेज दिए गए और बाकी जो बचे खुचे वो उनको भी कहा कि चलो जी उतरो। ये किसका नतीजा है? ये इस बात का रिज़ल्ट है कि हमने 50 इयर्स तक अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाया, बताया ही नहीं जनरेशन्स को कि कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत क्या होती है। मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पार्लियामेंट में आए और कॉन्स्टिट्यूशन की इस 50 इयर्स सेलिब्रेशन में उन्होंने स्पीच भी की और वो पार्लियामेंट में आकर, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस पार्लियामेंट में आकर हमें पॉलिटिशियंस के साथ उनके दरमियान में बैठे हुए नज़र आए। उनके एक तरफ फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी बैठे हुए थे, दूसरी तरफ इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार थे, फिर इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, एक तरफ फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो बैठे थे। लेकिन ये खबर क्या एक कंट्रोवर्शियल खबर बनती है? लेकिन बन गई। पहले पूछा था कि यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी सिर्फ मगर बहुत सारी सियासी बातें हो गई और मैं खैर इनका फ्रीडम ऑफ राइट है, वो भी यही आइन देता है, तो मैं उनको कुछ नहीं कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। शायद कल इन्हीं लोगों का केस आएंगे और शायद उनके ख़िलाफ़ फैसले होंगे और शायद वो मेरे ख़िलाफ़ ये बातें करें, तो मैं सिर्फ ये कहना वजाहत करना चाह रहा हूँ। मैं आया था, आइन की गोल्डन जुबली थी आज, ये जश्न है। दिवालिया हो गया और ये हो गया और वो हो गया। जापान दिवालिया हुआ, कोरिया दिवालिया हुआ। एक जमाना था जो अर्जेंटीना
डॉलर टू डॉलर अमेरिकन डॉलर के साथ था। आज वो उसकी करेंसी हमसे भी नीचे है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का असेंबली में आना, पार्लियामेंट में आकर पॉलिटिशियंस के बीच बैठना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि वो मुस्तकबिल के माई लॉर्ड हैं, यानी कि वो आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले हैं। और इस वक्त ख़ास तौर पर ये वक्त है, ये टाइम है, इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा तकसीम है। और देखिए, इससे पहले जो जजेस थे, जस्टिस साकिब निसार के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं कि वो बहुत ही जुडिशरी जो प्रोएक्टिव हो जाती है, सू मोटो नोटिस लेकर जो इंतज़ामिया होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसमें तो कोई काम नहीं होता इनका। उन्होंने वो काम किए, डैम के फंड से लेकर और क्या क्या कैंपेन्स चली, बड़ी तनकीद की जाती है। इसी तरीके से इस वक्त ग्रुपिंग है, आप जानते हैं, एक तरफ चीफ जस्टिस और उनके 2-3 जजेस, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला, कुछ और जजेस। तो इस दौरान ये उनकी आमद को कि ये एक कन्वेंशन था, इसको कन्वेंशन कहा जा रहा है, जो भी था। लेकिन देखिए, अगर आप मेरा स्टैंड इसके बारे में पूछते हैं तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो कुछ कहा वो एक तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगा उनको ये कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उनको ये कहा गया था कि कोई सियासी बात नहीं होगी, और वो पार्लियामेंट में पहुंचे तो वहाँ पे सियासी तकरीरें हो रही हैं। अब आप सोचिए कि एक जज के सामने, वो वहाँ पर बैठा, उसके सामने तकरीरें हो रही हूँ और फिर उसको वो सुनना पड़ रही हूँ। तो उनको ये, मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए था कि अगर मैं जाऊँगा, ये कह तो रहे हैं कि स्पीचेज़ नहीं होंगी, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसकी बिना पर ये जो है ये बात ख़राब हो जाए। एक तो उनको ये बात ये सोचना चाहिए थी। दूसरा, उनको एक और बात ये मैं समझती हूँ कि सोचना चाहिए था कि इससे पहले जिन जजेस पे तनकीद हो रही है वो इसी बिना पर हो रही है कि वो गो के ये कन्वेंशन आइन का था, और उन्होंने किताब आइन की पकड़ के ये कहा कि मैं ये आपको बताने आया हूँ कि मैं और मेरा इदारा इस आइन के साथ खड़े। बड़ी लाजवाब बात है, बहुत कमाल बात है। लेकिन अगर वो सिर्फ एक काम कर लेते, एक तो ये होता कि बाकी तमाम जजेस भी उनके साथ आ जाते, ये कम से कम 1-2 जजेस और होते, तो आप यकीन जाने फिर ये इतना ज़्यादा ये मसला ना खड़ा होता, हवा ना बनाया जाता। क्योंकि कहते भी 2-3 जजेस आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, जजेस ने आकर भी आइन की पासदारी का कलम उठाया है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ एक उनका आना, जस्टिस अतर मिनल्ला का ना आना, वो क्यों नहीं आए? अच्छा, इसके ऊपर जिस तरह आपने लिखा, उन्होंने कहा कि उनके पास टाइम नहीं था इसलिए मैं आया हूँ, ये तो बहुत यानी ओके। अब इसके ऊपर जो भी आप सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आपके ऊपर ज़ाहिर है हर इंसान जो अपने तरीके से सोच सकता है। अच्छा, मैं क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती हूँ, यानी मैं समझती हूँ कि उनके ऊपर जो 1-2 केसेस जानबूझ के बनाए गए, जिस तरीके से उनको तंग किया गया, बहुत ही गलत बात थी, उसको हमने बड़ा कंडेम किया और हम उनके साथ खड़े रहे और हमने उनको सपोर्ट भी किया। लेकिन वो होता है कि आप बुत तराशते हैं ना, तो कोई एक ऐसा काम, बेशक वो जानबूझ के उन्होंने नहीं किया, इसमें ना जिन्होंने उनको बुलाया हो सकता है कि उनको भी अब सोचना चाहिए कि क्या ये सही हुआ है उनके साथ जो उन्होंने किया है। लेकिन उसमें अब ये अब सवाल उठ रहा है, ख़ासतौर पर पीटीआई की तरफ से। मैं उस तरह कंडेम नहीं करी, ना मैं उस तरीके की तनकीद करी हूँ, लेकिन पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि ये देखिए, अब हम इनके ऊपर एतबार नहीं करते, इसकी वजह ये है कि ये तो हुकूमत के साथ है, हुकूमती जमातों के साथ बैठे हुए हैं वहाँ पर। हालांकि ऐसा नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आए थे। अच्छा, एक काम हो सकता था कि वो क्या करते, वो आते अंदर कमरे में चले जाते और कहते कि जब मेरी स्पीच होगी तो मुझे बुलाया जाए। जब उनकी स्पीच के लिए उनको बुलाया जाता, वो आते, थोड़ा साइड पर या सामने खड़े होकर स्पीच करते, बैठते ना वहाँ पर पॉलिटिशियंस के साथ, और स्पीच करने के बाद वो कहते बाय बाय और चले जाते। कमाल काम हो जाता सब उनके साथ। यानी जो इस वक्त उनकी तनकीद करे ना, वो तनकीद ना कर पाते, उनकी तनकीद का कोई असर ना होता, वो क्रिटिसाइज़ कोई ना उनको कर पाता कि वो तो जिस काम के लिए आए थे वो करके चले गए। लेकिन क्योंकि वो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं पॉलिटिशियंस के साथ, तो ये थोड़ा सा ज़रा ऑकवर्ड लग रहा है सर। बहरहाल चलें, आप इसको जैसे भी देखिए, जैसे कोई वो मतलब लोगों ने तो बड़ा कुछ लिखा और गलत बात है, मैं नहीं समझती कि इतनी सी बात पर जो है उनको इस तरह उनके साथ किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बहुत ही अहम और कमाल की बातें की। उन्होंने कहा कि हम नॉन मुस्लिम्स के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए अक़लियत, माइनॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। वो बराबर के शहरी हैं और उनका बहुत बड़ा हिस्सा है इस मुल्क में, पाकिस्तान में। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं आप सब के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि अगर हम अपने आप को माजी में, पास्ट में जज मौलवी तमीज़ुद्दीन और उन जजेस की जगह खड़ा करके सोचें जिन्होंने इस नेशनल असम्बली को बहाल किया, तो पाकिस्तान 2 टुकड़े होता।
अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म ने 10 अप्रैल को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक कौमी दिन मनाने का जो है करार दिया है। बड़ी अच्छी बात, मैं आपको बताना भूल गई कि 10 अप्रैल को अब एवरी ईयर कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाएगा। हम अगर इंडिया की मिसाल ले लें तो इंडिया की डेमोक्रेसी, जमहूरियत इतनी मजबूत कैसे है, स्ट्रॉन्ग कैसे है। देखिए वहाँ पे कभी को नहीं होता, कोई इस्टेब्लिशमेंट का वहाँ पे जिस तरह यानी पूरी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल होता है वो उस तरीके से प्ले करती है। कोई ऐसा है नहीं कि सियासत में मुदाखलत तो कभी हुई नहीं आज तक। आप देखें कि वहाँ के आर्मी चीफ तक का नाम किसी को पता नहीं होता। उनकी पब्लिक के पास आप जाकर पूछें, उनको शायद बाहर के दूसरे कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स के नाम पता होंगे, लेकिन उनको अपने आर्मी चीफ का नाम पता नहीं होगा। उनको ये नहीं पता होगा उनका डीजी कौन है। ये सब बातें हैं, यही वजह है कि वो आज इस वक्त कहाँ पर हैं और हम कहाँ पर हैं। आपको अंदाज़ा कर लें। उन तमाम बातों में एक बड़ी वजह ये भी है, बड़ी बात ये भी है। तो जहाँ बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है वहाँ पे ये भी सीखने की ज़रूरत है। बहरहाल बड़ी अच्छी बात है कि हम एक आखिर लड़ाई झगड़े, सर फटोल, एक दूसरे को मार धाड़ के बाद उस मुकाम पर पहुँच गए जहाँ पर हमने तस्लीम कर लिया। एंड हैट्स ऑफ टू दिस गवर्नमेंट। आप जितनी मर्जी जिस पे तनकीद कर ले, लेकिन ये जो उन्होंने स्टेप लिया, एक हिस्टोरिक स्टेप, ये इसी गवर्नमेंट के हिस्से में जाएगा कि इस वक्त इस गवर्नमेंट ने ये वाला स्टेप लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की बात की थी। अच्छा जी, मैं आपको दो मेरे पास क्लिप्स हैं, ज़रा मैं वो दिखाई देती हूँ। अच्छा जी, खान साहब तो आपको पता है बोले बगैर तो वो कहाँ रहते हैं, वो तो कोई ना कोई शुरली छोड़ते रहते हैं। खान साहब ने कुछ और बातें की हैं और क्योंकि उनको अपना जान का डर रहता है तो वो उन्होंने बताया है कि उनका खान सामा यानी जो उनका शेफ़ है उससे क्या सवाल जवाब किए गए हैं इमरान खान के मुतालिक। अच्छा, खानसामे से सवाल क्या पूछते हैं ये नामालूम अफराद, ये भी सुन लें कि जी इमरान खान के जो घर पे जो कमरे में इसके शीशे लगे हुए हैं उस खानसामे से पूछ रहे हैं क्या वो बॉम्ब प्रूफ हैं या बुलेट प्रूफ हैं। फिर उससे पूछ रहे हैं कि जनाब कितना रास्ता है किचन से इमरान खान के बेडरूम की तरफ। ये खानसामे से सवालात पूछ रहे हैं। वो और है कि वो खाता क्या है ताकि वो जहर देने के लिए पता चल जाए खाता क्या है। ये हमारे मुल्क के हालात हैं। वो बेचारे खानसामे को मार मार के वहां पहले ले जाते हैं, अब ये सवाल पूछ रहे हैं उससे, और उसको उस बेचारे गरीब आदमी को फिर अपना एसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आगे से जासूसी करें इनकी। पहले भी मेरे जो इस्लामाबाद के जो जब मैं प्राइम मिनिस्टर था वो दोनों मेरे जो नौकर थे, मेरे जो घर में काम करते थे, उन दोनों को पेरोल्स पे रख लिया नामालूम अफराद ने। उनसे भी ये पूछता है खाना क्या खाता है। ये सोचे ये मुल्क के हालात है कि क्या अगर मारने की आपने कोशिश करनी है तो कोई अकल से कर लें। कोई एज से रियल में आप उतने बड़े नहीं लगते। ये कैमरे आपको बूढ़ा दिखाते हैं या इनके पीछे कोई साजिश है? या ना बनाए। अरे ये भी ISI के हैं। नहीं, इट्स ट्रू कॉम्प्लीमेंट। मैं जितना आपको देखा अपनी ये बहुत बड़े लगते हैं, रियल में उतने बड़े। शायद आप फोटोजेनिक नहीं है। क्या करूं, मुझे करने के बाद एक भी आ गया।